भानगढ़ किले की वो सच्चाई जिससे लोग हैं आज भी बेखबर। हाँ, जो आज मैं एक आपको दास्तां सुनाने जा रहा हूँ वो भानगढ़ किले की है, जिसमें कि लोगों का कहना होता है कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है भी या नहीं है, ये देखने के लिए हमने खुद जब जाकर वहां देखा तो हमें पता चला कि हाँ, कैसे हमें मुश्किल पड़ा अपनी जान को बचाना। उस रोज की बात है, हम तीन दोस्त थे, तीनों दोस्त निकल लिए अपनी कार लेकर। मेरे एक दोस्त के पास थार है, हमने थार ली और उस थार से हम चल दिए। जैसे ही हम भानगढ़ किले के लिए निकले घर से, तो काफी टाइम बीतने के बाद हम वहां पहुंच तो गए। जब हम पहुंचे तो देखा हमने 4:30 बज रहे थे। हमने कहा यार थोड़ा हम लेट हो गए, क्योंकि वहां शायद 6 बजे से अंदर जाना मना था, और जो भी अंदर रह जाता है वो रात भर रह ही जाता है, क्योंकि गेट हो जाता है बंद। तो साफ उस जगह पर मना लिखा हुआ था कि तुम 6 बजे के बाद उस जगह नहीं जा सकते। उस रोज हम लोगों को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। हमने कहा चेक तो करना पड़ेगा, कौन सा भूत, कहाँ का भूत, क्या भूत। हम वहां से निकल गए। जैसे ही हमने उसके अंदर एंटर करना चाहा, तो हमारी कार थोड़ी पीछे खड़ी करवा दी गई और हम पैदल पैदल ही अंदर जाने लगे। उस रोज की बात थी, और हम अंदर जैसे ही घुसे तो 5:30 बज चुके थे। आधा घंटा था हमारे पास पूरे उसको एक्सप्लोर करने का और सारी डिटेल्स चेक करने का। पर हमको क्या पता था कि वहां ऐसा कुछ होगा जो आज भी हमें हमारी यादों में, ख्वाबों में घोलकर हमारी रूह को कपा देगा। हुआ कुछ इस प्रकार, जैसे ही हमने उसमें एंटर किया तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड में एक पतली सी गली जा रही है। हम उस दौड़ चलते गए, चलते गए, चलते गए। हम चलते जा रहे थे, हमें लगा हमारे पीछे कोई है। हमने पीछे देखा तो एक आदमी खड़ा था, वो कहता है साहब थोड़ी देर में निकल जाइए, गेट बंद होने वाला है। तो हमने कहा ठीक है निकल जाएंगे। उसको ये बोल के वो चला गया। तो हम आपस में कहते हैं अरे अभी तो साला 15 मिनट हुई आए को, अभी कैसे निकल जाए। हम थोड़ा और आगे बढ़े, उसमें जैसे ही हम थोड़ी और आगे बढ़े तो हमने देखा एक पानी वाला एरिया था, मतलब बहुत सारी सीढ़ियां थी और पानी था। हम नीचे उतरने लगे, जब हम नीचे उतरने लगे तो हमने देखा कुछ ऐसा जो कि दहला देने वाला था। उस समय हम लोगों की नजर आगे पहुंची, और जब हमने आगे की तरफ देखा तो हमने देखा कि आगे एक मुखला टाइप का बना हुआ है, गेट टाइप का। उसमें कोई खड़ा है और उसकी सिर्फ शेडो शेडो दिख रही है। हमने कहा कौन है, कौन है, 3-4 बार हमने आवाज मारी। वो वहां से पीछे को हो गया। जैसे ही वो पीछे को हुआ, हम लोग थोड़े डर गए, सहम गए कि ये पीछे क्यों हुआ है। उस पल हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ होने वाला है जो अब हमारे साथ हो रहा है। फिर फिर जो हमारे साथ हुआ वो और ज्यादा दहला देने वाला था। हम ऊपर की तरफ भागते गए, भागते गए, भागते गए। जैसे ही हम भाग रहे थे तो हमारा एक दोस्त एक कट पीछे रह गया। हम वहां पहुंचे उस गेट से के पास, तो हम देखते हैं अरे तीसरा दोस्त कहाँ है। हमने जब तीसरे दोस्त को देखा यार, वो हमें नहीं दिखा। हम उसे ढूंढते ढूंढते वापस आए, वापस आए, वापस आए। हमें 15 मिनट हो गई, और फिर जाके हमें हमारा दोस्त मिला, वो एक कोने में बैठा। हमने कहा भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता यार मैंने वहां कुछ जाता हुआ देखा, मैं डर गया, मैं यहाँ बैठ गया। मैंने कहा भाई क्या देख लिया, चल देखते हैं। हमें नहीं पता था कि 6:05 हो चुके हैं, मौत का खेल स्टार्ट हो चुका था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मौत का खेल इस प्रकार हमारे साथ स्टार्ट होगा। फिर जो हमारे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। हम मोबाइल की फ्लैश जलाते, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगा था। हम कहते हैं यार अंधेरे में जाना सही नहीं है, चल वापस चलते हैं। वापस चलने के लिए हम पीछे की तरफ मुड़े ही थे कि 6:05 के बाद जो हमारे साथ कांड शुरू हुआ वो हमारी रूह को दहला देने वाला था। हम थोड़ी सी आगे बढ़े, थोड़ी और आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हम देखते हैं कि साला जो कट था वो कट ही नहीं है। हम कह रहे हैं अरे यार बाहर निकले तो निकले कैसे। हमने कहा साला रोड नहीं दिख रही यार हमें। हमने सोचा चलो सबसे ऊपर चल रहे हैं। हम थर्ड फ्लोर पर थे, एक और फ्लोर ऊपर था। वो किला काफी बड़ा था, इतना बड़ा किला था, काफी एकड़ में फैला हुआ किला। उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, हम ऊपर चले गए। हमने ऊपर से देखा कि सामने गेट है, वहां हमारी थार खड़ी थी। उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, हम वापस मुड़े ही थे। हमें लगा जहां से हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ से एंटर करा है वहां कोई है और नीचे को उतर रहा है। हमने आवाज मारी अरे सुनो सुनो। उसने नहीं देखा और वो नीचे को चला गया। हम भागे भागे गए तो देखा तो वो गुम हो गया। जैसे ही वो गुम हुआ भाई, हमारी रूह कांप गई कि ये गुम हुआ तो हुआ कैसे। फिर जो हमारे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। हम नीचे आने लगे, नीचे आने लगे। हमें लगा कोई है जो हमें देख रहा है। हमें नहीं पता था कि कोई देख रहा है, वो इस प्रकार देख रहा है कि वो हमारी रूह के पीछे पड़ा हुआ है। हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। काफी दूर तक हम भागे।
पर हमें एग्जिट नहीं मिला और ऐसे करते करते 8 बज गए। 8 बजने के बाद जो वहां स्टार्ट हुआ वो तो दहलाई देने वाला था। औरतों के रोने की आवाजें, मेरे अब भी रूह कांप गए और मेरे को डर सा लग रहा है, तो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। औरतों की कांपने की आवाज है और औरतों के रोने की। ये दोस्तों डर लग रहा है, चलो मैं सुनाता हूँ उस कहानी को, जल्दी से खत्म करते हैं। औरतों की रोने की आवाजें वो बहुत दहला देने वाली थी और औरतों की रोने की आवाजें हमें और ज्यादा डरा रही थी। हमें नहीं पता था कि ये औरतों की रोने की आवाजें हमारे साथ ऐसा कुछ कर देंगी जो हमने सोचा भी नहीं। हम नीचे आने लगे, हमने देखा कि हमारा दोस्त एक गायब हो गया फिर से। हम कहते हैं साला ये और गायब हो जाता है। हम उसको ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते हम एक गेट के पास पहुंचते हैं, वहां देखते हैं एक औरत खड़ी है। उसको देखकर हम गिर गए और गिरने के बाद उल्टा भागने लगे। उल्टा भागते 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 एक तिराया पड़ा उस बिल्डिंग के उसके अंदर ही, फोर्ट के अंदर, किले के। उसमें हम एक आदमी से टकराते हैं। मैं कहता हूँ बहन चोद कौन आ। देखा तो वो हमारा दोस्त। वो कहता है अबे साले काक हो गया। वो कहता है अरे तुम काक हो गए थे, तुम एक साथ गायब से हो गए। जब उसने ऐसा कहा तो हम और ज्यादा डर गए। वो रोज हमारे लिए हमारी मौत पर बना हुआ था। हमें नहीं पता था कि हमारी मौत ऐसे करके हमारे साथ खेल खेलेगी। खेल इतना भयंकर होगा हमने नहीं सोचा था। फिर जो हमारे साथ हुआ वो और ज्यादा धला देने वाला था। हम लोगों ने घड़ी की तरफ देखा तो हमारी घड़ी में टाइम हो रहा था 9:30। 9:30 का समय और हमारी मौत का समय हमारे ऊपर घूम रहा था। हमारे अंदर एक ही ख्वाहिश थी कि आज कैसे भी करके निकल जाए, उसके बाद कभी जिंदगी में ऐसा कदम नहीं लेंगे जो हमारी मौत के साथ खेल जाए। उस पल हम लोगों ने सोचा कि कैसे भी करें तो बाहर निकले। हम चलते गए चलते गए चलते गए, हर कट को ले रहे हैं लेकिन हमें एग्जिट ही नहीं मिला। और रात के 10:30 बज गए। वो 10:30 कुछ ऐसे थे कि हमारी रूह कांप गई थी, सहम गई थी कि ये हो क्या रहा है। उस पल हमारे दिल में यही था कि कैसे भी करके हम बाहर निकले। औरतों की रोने की आवाजें वो हमारे रूह को दहला रही थी। कुछ परछाइयां जो हर चौथे कदम पर हमें दिख रही थी। हम लोगों ने क्या करा, हनुमान चालीसा स्टार्ट करी फोन में। हमारे नेटवर्क फोन के जा चुके थे, हम किसी को कॉल कर नहीं सकते, तो हमने हनुमान चालीसा स्टार्ट करी। उसके बाद औरतों की और रोने की आवाजें हो गई। मैंने कुछ ऐसा महसूस करा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़ के देखा तो एक साथ किसी ने मेरी चौंटा मारा और मैं भट जमीन पे गिरा। मैं उठाओ, अपने दोस्त को तो भागो भागो भागो, हम भागने लगे। हम वापस से उस कुएं से के पास पहुंच गए जहाँ पानी भरा हुआ था। वो पानी भरी हुई जगह बहुत दहला देने वाली थी। हम वहां से पहचान चुके कि हमें पीछे जाना, पहला एग्जिट लेना है और लेफ्ट लेते ही हमें रोड मिल जाएगी। हम चलने लगे, पर हमें क्या पता था कि रोड तक पहुंचना इतना हार्ड होगा। हमने देखा जस्ट हमारे सामने कोई खड़ा है। हमने कहा ये हमारी आंख का भैम है, और हम ये कहते कहते भागते गए भागते भागते और उसके साइड से निकल गए। उसने कुछ नहीं करा। जब उसने कुछ नहीं करा तो हम और ज्यादा डर गए और हमने देखा कि जस्ट सामने हमारे गेट है। भानगढ़ का वो गेट आज भी हमारी रूह को दहला देता है। मौत हमारे पीछे थी और जिंदगी हमारे आगे थी। हम भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। उसके बाद जो हमने देखा कि हमारी थार का एक टायर का हवा ही निकली पड़ी है। पर हम बहुत फुर्तीले थे। एक ने स्टेपनी खोली, दूसरे ने स्टेपनी पीछे से निकाली और हमने बड़ी जोर से लगाई और रात के 12:30 बजे हम वहां से निकल गए। 2 घंटे का सफर, कोई हमें दूर दूर तक नहीं दिखा। हमारी गाड़ी चलती गई चलती गई चलती गई। इस करके हम एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। हमने पूरी रात वहां गुजारी और सुबह अपने घर आए। फिर जाकर हमें पता चला, और ये आज मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये सारी सच्ची घटना है। तो हो सके तो कभी भी भानगढ़ किला 6:30 बजे के बाद ना जाना, और जाओ तो देख कर ही जाना। मौत कभी भी दरवाजा खटका सकती है, और जैसे हम बच गए शायद आप ना बचो। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी कहूंगा शेयर कर दो और जल्दी से लाइक कर दो। लव यू ऑल। अपने दोस्तों का शेयर कर दो, कभी वही भानगढ़ किला पूछ जामा। लव यू ऑल।